हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कहीं ना कहीं लास्ट मैंने अपलोड करा था फ्राइडे को, जो वीकली सीरीज़ था। उसके बाद मैं खुद भी ये पहली बार ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मंडे एंड ट्यूसडे था नहीं। और मैं ऐसे मेरे को अभी सडनली, क्योंकि यू गाइस नो कि मैं किस तरीके से ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें बिल्ड करने का, सीखने का, एंड व्हाट आर माय ड्रीम्स। सो ऐसे ही 2 दिन वेस्ट करना, इट्स रियली पिंच मी हार्ड। बट वही है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, मैं एकदम नहीं जाना चाहता था बट आई हैड टू। सो आज कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ भी करा कि जो मैं मतलब अभी मैं उस स्टेट पे नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं ऐसे ही रास्ते पे खड़े होकर मोबाइल पे देख के कोई ट्रेड लगा और वो मैं एग्जीक्यूट कर दूँ तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने वो चीज़ ट्राई भी करा था मंडे को, एक ट्यूसडे को, दो, एंड तीनों ट्रेड मेरा एसएल हिट किया। सो आई रियली फेल्ट बैड। एंड देन जब आया सुबह से मैं बैठा हूँ, बट वो माइंडसेट नहीं आ रहा। दैट वो फायर होता है ना, जो आप एनालिसिस करते हो एकदम, वो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे चार्ट मेरा अभी खुला हुआ है, मेरे को यहाँ पे से यहाँ लेग, फिर ऊपर रिजेक्शन, फिर ये गया यहाँ पे फेल्यूर आया, फिर ये नीचे जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड करा है, बट पॉइंट ये है कि अब थोड़ा सा दिखने लगा है, वरना सुबह से तो हो ही नहीं रहा था। एंड जैसे ये एक बाइंग जोन हो सकता है, मार्केट यहाँ कहीं से आके वापस रिवर्सल दे सकता है, अदरवाइज आज न्यूज़ डे है, यहाँ से फॉलो ऑन भी आ सकता है, वी विल सी। ठीक है। ये वीडियो छोटा रखूँगा छोटा रखूँगा क्योंकि देर आर फ्यू अपडेट्स दैट आई वांट टू गिव। पहली बात, मैंने अभी एक प्रैक्टिस अकाउंट पे ही है, प्रैक्टिस अकाउंट पे मैंने एक ट्रेड करा था जहाँ पे $134 की प्रॉफिट हुआ, जस्ट टू सी कि यार मतलब सुबह से मैं कर ही नहीं पा रहा था ट्रेड। ट्रस्ट में सुबह से मैं कहीं पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो फिर अब लगा कि एक बारी पहले एक ट्रेड प्रैक्टिस में ही करके देखते हैं, क्योंकि मेरा प्लान था अब तक जो रियल अकाउंट है यहाँ पे, मतलब जो एवोल्यूशन अकाउंट है, ये मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ। यहाँ ये जैसे का तैसा ही है, देयर इज़ नो सिंगल ट्रेड हेयर। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, थोड़ा सा कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो दूसरी बात, जहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं करूँ, वहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 और अकाउंट है। नो, जो मैंने आपको दिखाया वो नहीं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पर है। लेकिन उसके अलावा 2 अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। एक मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड ना। वो ओपन हो रहा है, मैं वो मतलब वो ओपन नहीं था तो वो ओपन हो रहा है। यप, आप लोगों को शायद सुनाई दे दिया होगा। सो दूसरा अकाउंट जो है वो ये है, एज यू नो। यहाँ पे 2330 अभी भी है। एंड इस अकाउंट को लेकर कुछ चीज़ें हैं। ऑफकोर्स मैं लाइटली कुछ भी चीज़ें नहीं लेता हूँ, बिकॉज ये अकाउंट लेने के लिए भी मेरे को ऑलमोस्ट 11,000 रुपये लगा था। एंड दैट्स ह्यूज, दैट्स नॉट लेस। सो मैं लास्ट सिंगल डॉलर जब तक ये मतलब मेरा जो टोटल लॉस लिमिट है ना, वो है 2250। अकाउंट कितने का है? 2500। सो मैं कितना डाउन हूँ? ऑलमोस्ट ये टोटल लॉस लिमिट है। मैं अभी कहाँ हूँ? मैं हूँ भी आई थिंक 2330, राइट। सो मैं अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं मैं डाउन हूँ 170। सो मैं टोटल $250 डाउन हो सकता हूँ, मैं ऑलरेडी $170 डाउन हूँ, तो मतलब मेरे पास $80 के आसपास ही है। तो $80 का मेरा मतलब नीचे का जो लॉस लिमिट है वहाँ पे $80 है, लेकिन मेरे को सीटीसी ही जाने के लिए $170 जाना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं इतना मतलब 1:2 करने के बाद मैं सिटी से जाऊँगा। उसके बाद मिनिमम $30 करना पड़ेगा। $30 से $50 कुछ एक है, $25 वहाँ पे बताया जाता है, बट $25 नहीं है, उससे ज़्यादा आपको करना पड़ता है। कुछ है उनका, वो वही एक हिडन रूल्स है इनका, और कुछ नहीं है। तो आपको लगभग $50 पकड़ के चलो करना पड़ेगा, देन ही आप विदड्रॉ कर पाओगे। सो आई एम नॉट सीइंग वेरी क्विक अप मूव इन दिस अकाउंट, अनफॉर्चुनेटली। बट एट द सेम टाइम एज आई सेड कि मैं इसमें ऐसा तो नहीं कि मैं लास्ट एक सिंगल पेनी बचा रहेगा तब तक मैं इस अकाउंट पे सीरियस ट्रेड ही लूँगा। हो सकता है ये इस अकाउंट पे 1 साल काम चले, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। वो मेरा कहीं इंटेंशन नहीं है कि तुरंत मेरे को गैम्बल गुम्बल करना है। नहीं नहीं, अगर मैं जीता हूँ, अगर मैं हार रहा हूँ, जो भी है लर्निंग तो होगा ना। ठीक है। तो ये अकाउंट जो अकाउंट आप लोगों ने अभी तक देखा है, बट मैं इस अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। सो वेट, मैं आपको अकाउंट्स एक एक करके दिखाता हूँ। ये एक अकाउंट है, मेरा ट्रेडर पे है। ठीक है। ये फंडेड नेक्स्ट करके एक है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। फंडेड नेक्स्ट करके है। 10,000 का अकाउंट है। फेज़ 1 और फेज़ 2 पे चैलेंजेस, मतलब 2 स्टेप चैलेंज का अकाउंट है। 10,000 के ऊपर है। $800 का प्रॉफिट टारगेट, $800 का मैक्सिमम लॉस लिमिट। ठीक है। 1:1 बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड था। ये मैंने जस्ट परचेस किया, यहाँ पे अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा चैलेंज अकाउंट। तो मेरे पास टोटल 3 चैलेंज अकाउंट है, एक ये, एक वो, और एक मैं एक और भी आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ, ताकि हर वीडियो पे हम इसी चीज़ को ना एक्सप्लेन करें, राइट। वेट है, मैं शायद वो भी ओपन करके रखता तो जल्दी होता। तो ये भी यहाँ पे, ये $5,000 का है अकाउंट। ठीक है। ये $5,000 का अकाउंट है। $5,000 का अकाउंट है। इनका है मैक्सिमम लॉस लिमिट 300 और प्रॉफिट टारगेट उसके बदले 500। यहाँ पे मैं $32 डाउन हूँ। तो मैंने जो आप लोगों का था ना, 3 ट्रेड लिया था,
राइट, मैंने कहा था ना मैंने 3 ट्रेड लिया था, तो वो जो 2 ट्रेड था वो यहीं पे था। ट्यूसडे को यहाँ पे 2 ट्रेड मेरा लॉस गया था, एंड आई थिंक मंडे को जो लॉस गया था वो शायद प्रैक्टिस अकाउंट पे गया था। तो वो मेरे को बुरा लग रहा है कि मैंने एक अकाउंट लिया है और वैसे ही रास्ते में चल चल के मोबाइल पे देख के $32 मैंने डाउन कर दिया है। ठीक है, अभी भी जो टोटल लॉस लिमिट है उसमें से 10% मैं लगभग डाउन हूँ। सो आई एम नॉट, मैं मतलब कम से कम इस अकाउंट में इसकी गेम से तो मैं अभी तक बाहर हूँ नहीं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी पे अब चलते हैं कि क्या है सीन, क्या है करंट सिचुएशन, एंड जो सवाल आपके दिल में आ रहा है वो भी मैं बताऊँगा, और वो मैं क्यों इस सिचुएशन पे हूँ वो भी मैं बताऊँगा। तो आपके करंट सिचुएशन पहले बताते हैं, फिर उस एक सवाल की मैं जवाब भी दूंगा, बिकॉज आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। पहला पहला है क्या, अपने पास है टॉप स्टेप कंबाइन, जिसको हम इधर कंबाइन कहते हैं। टॉप स्टेप कंबाइन 50,000 का, इसको अभी तक स्टार्ट नहीं करा है। दूसरा है इंस्टेंट फंडिंग की एक 5K वाला चैलेंज, ये 1 स्टेप है। शायद मैं वो थोड़ी देर पहले बताना भूल गया, ये 1 स्टेप है जिसमें मैं $32 डाउन हूँ। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप नहीं, तीसरा अकाउंट कहाँ पर है, फंडेड नेक्स्ट पे है, 10,000 का है, लेकिन ये 2 स्टेप है। ठीक है, लेकिन इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सबसे बढ़िया है, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। ठीक है, बट एनी हाउ मैं तीनों ही बहुत सीरियसली करना चाहता हूँ ना। आपके दिमाग में अभी ये आ रहा होगा कि यार जब तूने एक भी स्टार्ट नहीं किया है, प्रैक्टिस अकाउंट में चल रहा है, वहाँ पे भी गलतियाँ हो रहा है, कुछ दिन सही हो रहा है तो कुछ दिन नहीं हो रहा है, तो अभी और अकाउंट्स परचेज करके पैसा क्यों बर्बाद करना, राइट। सो राइट, व्हाट यू आर सेइंग राइट, बट कभी कभार होता है कि लेके कुछ रख देने का। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये मेरे को उतना नहीं पड़ा। ये सडन मतलब एक होता है ना कि तुरंत जो डिस्काउंट्स आते हैं, कभी कभार आपको कूपन कोड मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये मेरे को दोनों अकाउंट मिला के बहुत सस्ते में पड़ा। इफ़ आई गिव यू अ नंबर, दैट इज़ वे लेस दैन $100 फॉर बोथ अकाउंट, वे लेस दैन। सो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, क्योंकि दैट समथिंग अगर मैं नहीं लेता देन ऑल्सो मेरे को रिग्रेट होता। लेने के बाद अभी भी मैं गवाया नहीं हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने लिया है इसी हफ्ते। सो माई प्लान इज़ टू टेक ऑल द 3 अकाउंट्स सीरियसली। वो जो इंस्टेंट फंडिंग का जो लाइव अकाउंट चल रहा है, हो सकता है मैं वहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज डाल दूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉज डाल दूँ, और या तो फिर प्लान ट्रेड होगा वहाँ पे भी, ऐसा मैंने कहा कि मैं रैंडम गैम्बल तो करूँगा नहीं, प्लान ट्रेड होगा। ठीक है, लेकिन प्लान ट्रेड जो होगा उसमें मेरा पोजीशन साइज जो है वो शायद थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, ताकि या तो वो जल्दी से जल्दी या तो आउट हो जाए या तो वो गेम में इन हो जाए, तब उसमें थोड़ा मज़ा आएगा। उसको रख के टाइम वेस्ट ज़्यादा करने का तो मतलब है नहीं। ठीक है, तो एनी हाउ मैं उसमें करूँगा, बट वो मैंने जो कहा वो मेरा अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी में ये तीनों है, एंड टॉप स्टेप बीइंग द फर्स्ट। सो ये मेरा करंट सिचुएशन है गाइस। तो तीनों अकाउंट रिलेटिवली न्यू है। टॉप स्टेप में 14 फरवरी को मैंने लिया था, दो सुनो, बट मैं वहाँ पे एक पीरियड में प्रैक्टिस अकाउंट में कर रहा था, बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरा फ्यूचर पे था, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना था, इसलिए। बट आई थिंक आई नीड टू मूव टू द कॉम्पिटिशन नाउ, अदरवाइज मैं प्रैक्टिस अकाउंट में ही जाता जाऊँगा, बिकॉज देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। एंड जैसे मैंने अभी एक ट्रेड लिया, एंड वो जब टारगेट हिट करा, आई रियली फील लाइक ओके थिंग्स आर नॉट दैट डाउन। ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग एकदम ही नहीं काम कर रहा है, बट हाँ कुछ मिस्टेक्स है। और सबसे बड़ी बात, वन थिंग आई रियलाइज, बिकॉज इफ यू हैव दोज मेनी अकाउंट्स, इफ यू आर इवन थिंकिंग to trade in Indian market with this, then you need to have at least 10 to 12 hours of screen time, and that too very focused, concentrated screen time. But the point is that if you have any external distraction, then it might mess up with your mind. If you have something that you are really bothered about, then वो एक चीज़ सही नहीं है, जो मैंने रियलाइज़ करा, because there is something that I am really bothered about from morning, and that's not good, because I realized कि वो चीज़ें मेरे को मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देने से रोक रहा है। सो एक चीज़ मैं सारे भाई बंधु को बोलूँगा, जो लोग भी नया ट्रेडर है या डेवलपिंग स्टेज में, कीप योर माइंड एज पीसफुल एज पॉसिबल। डो नॉट लेट द आउटसाइड नॉइज और डिस्ट्रक्शन मेस अप विथ योर माइंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग, व्हेन यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन, बिकॉज जब आप अपने एकदम काम माइंड में हो, एकदम ओपन माइंड में हो, आप बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नोटिस कर लेते हो, क्यों ये ट्रेड लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, एंड दोज थिंग्स एक्चुअली हेल्प्स। सो वो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, एंड देन आई थिंक वो उस चीज़ के साथ भी मेरे को टाइम टू टाइम मेरे को काम करना है, कि मैं कैसे अपने माइंड पे, जब मैं यहाँ पे, जब मैं अपनी स्क्रीन के सामने, आई एम इन द गेम, आई एम ऑन द ग्राउंड, उस वक्त मेरे को कोई भी बाहर का डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कोई मतलब उस टाइम पे मुझे पता है क्या मेरा इमरजेंसी कॉल्स है, कौन लोग मेरे लिए लाइक प्रायोरिटी, किनकी प्रायोरिटी में मैं नंबर वन की, वो लोग मुसीबत में पड़े तो मुझे कॉल करेंगे, आई नो हु आर दे, उनके फ़ोन आया, उनका मैसेज आया, देन इट्स माई ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर एंड टू हेल्प देम। बट अदर देन दैट नो आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन, आई थिंक बैठ के थोड़ा चैट कर लिया, ये सारी चीज़ें मेरे को अभी बहुत हटाना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड 12 to 14 hours ऑफ स्क्रीन टाइम विथ कंप्लीट कंसंट्रेशन। आई नो इट्स नॉट गोना हैपन एवरी डे, बट दिस इज समथिंग आई नीड इफ आई वांट टू पास ऑल द 3। नाउ व्हाट आर माई एक्सपेक्टेशन, वो भी मैं बता देता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, जो प्रोसेस है मेरा ना,
जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करो, दैट्स इट। जो मेरा प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करो, मेरा बस इतना ही है इंटेंशन। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि तीनों में ही तुरंत अभी पास हो जाए, नहीं। मैंने 2 खरीदा इसीलिए क्योंकि मेरे को बहुत सस्ता डील मिल गया था, ठीक है। मेरे को ये आज ही कि 10 दिन के अंदर पास करके पे आउट निकलना ऐसा कुछ नहीं है। अगर तीनों में से एक में भी मैं क्लिक, एक में भी हो गया, आई विल कॉल दैट एज ए डब्ल्यू। तीनों में से तीनों ही नहीं हुआ तो कम से कम मेरा प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, जो मैं लास्ट वीक करा था ना प्रोसेस, जिससे हमें रिजल्ट मिला। एक दिन 2 दिन खराब किया बट इवेंचुअली विद गुड रिस्क टू रिस्क मैनेजमेंट वी वर इन अ प्रॉफिट। अगर वो ही चीज़ हुआ, आई नो आई कैन क्लियर दैट, एटलीस्ट वन ऑफ दैट। एंड मैं इस तीनों में थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें जो टॉप स्टेप में लिमिटेशन है वो मैं फंडिंग नहीं या इंस्टेंट फंडिंग में कर सकता हूँ। So let's see how the journey goes, but here we are with 3 accounts। मेरे प्लान में है तीनों में एग्जीक्यूट करने का। आई ट्राई टू फोकस ऑन कि मैं आज रात को भी अगर कुछ ट्रेड मिलता है, आई ट्राई माई बेस्ट टू टेक गुड ट्रेड ऑन एनी ऑफ दोज अकाउंट्स, नॉट ऑन प्रैक्टिस अकाउंट एनी मोर बिकॉज आई नीड टू नाउ स्टेप अप द गेम। बट इफ आई फील लाइक देर इज नो A+ setup there, then maybe I'll practice some normal tricks in my practice account, but my focus is now little bit shifting towards the real accounts। real means evaluation accounts। तो अब ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं मंडे ट्यूसडे नहीं था एंड अब से मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। एंड फ्राइडे के बाद एज यूजल आज इसके बाद फिर वो मोमेंटम रिकॉर्डिंग होगा जब जब मेरे को कुछ मिलेगा, या दिन का जो भी लिखा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे बीच में, जैसा लास्ट वीक का था वैसा ही रहेगा। फ्राइडे को मैं वो चीज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं यहीं पे इस वीडियो को बंद कर देता हूँ। ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा होने की ज़रूरत है नहीं। ऑल्सो मेरा मेटा ट्रेडर में फर्स्ट टाइम है, सो आई नीड टू लर्न दैट प्लेटफॉर्म अ बिट मोर। एंड तब तक मैं भी मतलब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ट्रेड सेफली एंड अपना हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है।